Hello class, Assalamu alaikum. Hope that you must be fit and fine in your life and enjoying the youthful, colorful life at your homes. क्लास आज आपके लिए जो मैं पोएम लाया हूँ वो बेस्ड है ब्यूटी पे एंड नेचर पे. क्लास as you know very well that we got happiness by dint of the nature which is present in this world, and we feel a lot of the enjoyment while watching these all pleasant things surrounding us as the bunch of the flowers, as the rivers and the streams and the branches of the trees and the old are the old are new trees, sprouting trees surrounding us, which makes a lot of the shady land for us. And we sit under a greenwood tree in order to give a lot of relaxation to ourselves. So it's also based upon the nature that how different things are giving the pleasure to us and how we feel a lot of the enjoyment while sitting before or sitting under the natural things or smelling the natural things or feeling the natural things of the beauty. So class इसमें शायर जॉन कीट इस पोएम में कहते हैं कि किस तरह से बंदा खूबसूरती से सुकून हासिल करता है, किस तरह से वो यानी मुख्तलिफ़ पेड़ों से, फ्लावर्स से, ठंडी जगहों से, खूबसूरत जगहों से सुकून फराहम करता है. As you know very well that a man is immortal and he needs relaxation for leading a prosperous life. जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान को एक सोशल एनिमल है जिसको ज़िंदगी गुजारने के लिए पुरसुकून माहौल चाहिए, और वो पुरसुकून माहौल क्लास इंसान को इस दुनिया में नेचर के थ्रू ही मिलता है. इसलिए शायर कहता है इस पोइट में कि अब ब्यूटी थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यानी खुशी की जो एक चीज़ होती है, खूबसूरती की जो एक चीज़ होती है, वो हमेशा के लिए क्लास खुशी का सबब बनती है. यानी एक खूबसूरत चीज़ हमें हर वक्त सुकून देती है, जब हम उसे याद करते हैं तो वो हर वक्त हमें मज़ा देती है. तो क्लास जॉन कीट हमें इस पोइम में ये बताना चाहता है कि किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम एंटरटेनमेंट होते हैं और किस तरह से हमारे दुख इस नेचर में जब हम ब्यूटी को देखते हैं तो किस तरह से वो हमारे दुख चले जाते हैं. फर्दर मोर क्लास मैं आपको इस पोएम की टेक्सचुअल लाइंस में क्लियरली बताऊंगा कि हाउ अ पोएट वांट्स टू फेच हिज मैसेज टू अस बाय डिंट ऑफ यूटिलाइजिंग हिज नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल थिंग्स टू अस. किस तरह से वो शायर हम तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता है और कैसे वो प्रूव करता है कि ये जो नेचर में चीज़ें हैं ये बंदे को खूब खुश रखती हैं. तो क्लास लेट्स मूव टुवर्ड्स द पोएम एंड आई होप दैट यू विल मस्ट एंजॉय फ्रॉम दिस पोएम दैट्स बेस्ड अपॉन द नेचर. So let's move towards the poem lines from the Animal written by the John Keats. Class, let's move towards the poem. So class, let's move towards the poem जिसका नाम है Lines from the Animal that is written by the John Keats. So class इस poem में पढ़ते हैं शायर क्या कहता है कि I think of the beauty is joy forever. इसका क्लास मतलब ये निकलेगा कि खूबसूरती की एक झलक हमेशा के लिए खुशी का सबब बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल खूबसूरती की एक चीज़ हमेशा के लिए खुशी का सबब बनती है. इसके कहने का मतलब ये है कि क्लास जब आप खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, खूबसूरत मनाज़र देखते हैं, खूबसूरत लोगों को देखते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा के लिए खुशी का सबब बनता है. यानी इसके कहने का मतलब है वही खूबसूरती जो कि आप देखते हैं वो आपके लिए हमेशा खुशी का सबब बनती हैं. यानी जब भी वो खूबसूरती, वो खूबसूरत मनाज़र, वो खूबसूरत चीज़ें जब आपको याद आती हैं तो आप खुश होते हैं. यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो खूबसूरती होती है वो गैर फ़ानी है, यानी कभी ख़त्म नहीं होती. जब भी आपको याद आएगी आप खुश होंगे. आगे कहता है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. उसकी जो खूबसूरती होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती. नथिंगनेस का मतलब होता है ख़त्म ना होना. बट स्टिल विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस. क्लास बावर का मतलब होता है पुरसुकून. जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारे लिए एक पुरसुकून बन जाती है, यानी खूबसूरती की बात कर रहा है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. और वही खूबसूरती हमें यानी अच्छे तरीके से आराम देती है, सुकून देती है. और वही चीज़ें जब हम यानी महसूस करते हैं तो ख्वाब की सूरत में जब वो हम महसूस करते हैं फिर भी हमें अच्छा लगता है. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और उसी तरह से हम अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर सकते हैं. क्लास ब्रीदिंग का मतलब यहाँ पे निकलेगा सर्वाइव. यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो खूबसूरती की चीज़ होती है वो हमेशा के लिए खुशी का सबब बनती है. वो हमें हर वक्त पुरसुकून माहौल अता करती है, यानी हम हर वक्त पुरसुकून रहते हैं. क्लास ये एक नेचुरल फेनामेना है कि ब्यूटी इंसान को हमेशा खुश रखती है.
यानी अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू वेल्थ, अकॉर्डिंग टू स्लीप, अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स, अकॉर्डिंग टू सर्वाइविंग, वो हमेशा खुश रहता है। इसी तरह से शायर आगे कहता है कि देयरफॉर, इसी तरह से ऑन एवरी मारो, क्लास मारो का मतलब निकलेगा सुबह, मॉर्निंग। आर वी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का क्लास मतलब होता है हार पहनना। अब देखें, अब यहाँ भी शायर के कहने का मतलब कुछ इस तरह का है कि हर सुबह हमारे लिए एक नई खुशियाँ लाती है, नई खुशियों का हार लाती है जो कि हमें पहनाती है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हर सुबह हमारे लिए एक नई खुशियाँ लाती है। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है क्लास, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड टू अर्थ, क्लास इसका मतलब ये निकलेगा कि जहन से हमारी दिलचस्पी बढ़ाना, ठीक है, और वो हमारे जहन की दिलचस्पी बढ़ाती है। अस टू द अर्थ, यहाँ पे क्लास अर्थ का मतलब निकलेगा लाइफ। तो ये हमारी ज़िंदगी में हमारे जहन की दिलचस्पी बढ़ाती है, यानी ब्यूटी की बात हो रही है। यानी हर सुबह हमारे लिए एक नई खुशियाँ लाती है और उन नई खुशियों में एक दिलचस्पी होती है जो कि यानी हमारे जहनों को, हमारे हार्ट्स को बढ़ाती है। यानी हर सुबह में हर एक सुबह में हर एक और दिलचस्पी होती है, यानी हर सुबह आपके लिए नई नई खुशियाँ लाती है। आगे कहता है स्पाइट ऑफ द डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का क्लास मतलब होता है मायूसी। और कभी भी आपको वो खूबसूरती जो होती है, वो हर सुबह की नई खुशियाँ जो होती हैं, कभी आपको मायूस नहीं करती। ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ, इंसानों की लागर्जी से वो आपको कभी भी मायूस नहीं करती। तो क्लास इस पूरे स्टेंजा का मतलब ये निकलेगा कि छोटी सी खूबसूरती वाली चीज़ हमेशा के लिए हमारे लिए खुशी का सबब बनती है। और नीचे कहता है कि हर सुबह जो है हमारे लिए एक नई खुशियाँ लाती है, यानी हार की सूरत में हमें नई खुशियाँ लाती है और वो हमें पहनाती है। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ब्रीदिंग। और आगे कहता है कि वो हमें पुरसुकून ज़िंदगी में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है और वो हमें कभी मायूस नहीं करती। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इन ह्यूमन डर्थ, यानी इंसानों की लागर्जी से वो हमें कभी मायूस नहीं करती है। तो यहाँ पे क्लास बात हो रही है खूबसूरती की, कि भाई खूबसूरती जो है हर एक नई सुबह आपको एक नई खूबसूरती देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब सुबह उठते हैं, पंछियों की आवाज़ सुनते हैं और ब्रीजी यानी ठंडी ठंडी हवाएं आपको लगती है, आप यानी ब्यूटीफुल सीनरी देखते हैं, तो वो आपको हमेशा खुशी देती है। और जब भी आप उन चीज़ों को याद करेंगे, खूबसूरतियों को याद करेंगे, आपको अच्छा लगता है। तो क्लास चलते हैं अब अगली लाइन्स पे, कि इसमें शायर कहता है कि ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। क्लासेस में शायर कहता है कि ग्लूमी डेज यानी दुख वाले दिन जो हैं, या ग्लूमी डेज यानी दुख वाले दिन, और ओवर डार्कन्ड वेज यानी वो लम्हे जो हमें तकलीफ़ की तरह ले जाते हैं। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज यानी वो वाले लम्हे जो हमें बेजार भी करते हैं और हमें तकलीफ़ों वाले मरहलों की तरफ ले जाते हैं, हम उसे बोलते हैं ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो क्लास ये जो मेड फॉर आवर सर्चिंग लिखी हुई ये लाइन आधी लाइन हमारी कनेक्टेड है पहली शुरुआती लाइन से, ऑफ नोबल नेचर से। तो इसमें शायर कहता है कि जब दुख वाले दिन आ जाते हैं और हमारी यानी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, और वो लम्हे हमें तकलीफ़ वाले मरहले में ले जाते हैं, तो तब हमें जो सुकून मिलता है वो किससे मिलता है। क्लास शायर कहता है कि ऑफ नोबल नेचर मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी इस कुदरत में जब हम खूबसूरती तलाश करते हैं तो वही खूबसूरती हमें सुकून फ़राहम करती है, या मतलब मज़ा फ़राहम करती है, यानी वही हमें मुकम्मल रिलैक्सेशन देती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो कुदरत की जो खूबसूरतियाँ हैं वो हम तलाश करते हैं, तो वो हमें बहुत ही पुरसुकून माहौल अता करती हैं। तो कहता है ये यही चीज़ें हैं और उनके अलावा भी चीज़ें हैं जो हमें सुकून देती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, कहता है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यानी खूबसूरती वाली चीज़ें जो एक पल में हमारे सामने से गुजर जाती हैं और वो भी हमें मज़ा देती हैं या सुकून देती हैं। फ्राम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी हमारे सोए हुए जो अरमान हैं वो फिर से जाग उठते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड द लिव एंड क्लियर रिल्स। आगे कहता है कि और भी चीज़ें हैं जो हमें सुकून देती हैं, जैसे सूरज का निकलना, चाँद का निकलना,
और ये जो पुराने और नए पेड़ हैं ये अपनी यानी टालियों को जब स्प्राउट करते हैं, यानी इनको टालियों को देख के यानी इनमें जो हवा लगती है, इनसे जो हवा आती है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, यानी पुराने या नए पेड़ जो कि यानी अपने टालियों से यानी उनके ऊपर जो टालियाँ लटकती हैं उन्हें बोलते हैं स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। यानी एक पेड़ जो होता है, नए या पुराने पेड़ होते हैं, जो पुराने पेड़ होते हैं या उनके पत्ते जब झड़ जाते हैं तो उसके मतलब नए पत्ते उगाते हैं। तो नए पत्ते जब उगते हैं तो वही पत्ते जो हैं यानी चारों तरफ फैल जाते हैं और इतनी खूबसूरती के साथ फैल जाते हैं कि हमें देख के ही मज़ा आता है। तो इसी खूबसूरती की तरह यानी जो फैलते हैं, इसके जो पत्ते ट्रीज़ के ऊपर खूबसूरती से फैल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्प्राउटिंग अ शेडी बोन। और वो यानी खूबसूरती से फैल के एक सायेदार शेड सर्किल बनाते हैं जिसके छाँव के नीचे हम बैठे होते हैं। तो कहता है उस छाँव के नीचे वो जो भेड़ बकरियां होती हैं वो भी नेचर का फ़ायदा उठाती हैं, वो भी नेचर की ब्यूटी से यानी उसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाती हैं और उसकी खूबसूरती से पुरसुकून होती हैं। और कहता है जैसे कि उसकी छाँव के नीचे डैफोडिल्स फूल जो होते हैं वो भी उगते हैं और उन डैफोडिल्स को देख के हमें भी खूब अच्छा लगता है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, यानी ये कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं यानी जैसे भेड़ बकरियां हो गई और ये फूल हो गए, अब ये कहाँ पे उगते हैं? विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, यानी उन सरसब्ज पेड़ों के नीचे जहाँ पे यानी ठंडक है वहाँ पे। और वो ठंडक कैसे होती है? क्लास एंड क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब होता है शफाफ नदियाँ, यानी उन पेड़ों के नीचे, उन पेड़ों के यानी पत्तों के नीचे एक सायेदार ज़मीन होती है जहाँ पे शफाफ नदियाँ बहती हैं और शफाफ नदियों से बहने की वजह से वो जो नीचे जगह होती है वो ठंडी हो जाती है। और यानी ठंडी हो जाती है तो वहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ आराम से रहते हैं और वहाँ पे ये फूल भी उगते हैं। यानी शायर कहता है कि ये कुदरत की ब्यूटी है, कुदरत की एक नेचर है जहाँ जिसको हम देख के यानी पुरसुकून महसूस करते हैं और हमें अच्छा लगता है। ठीक है क्लास, तो यानी पूरी के पूरे इस स्टेंजा में सिर्फ खूबसूरती की ही बात की गई है और नेचर की ही बात की गई है। अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा में शायर क्या कहते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेंजा एंड वी विल सी दैट हाउ द पोएट फर्दरमोर क्लियर्स इट फॉर अस इन अ वेरी नीट वे। ये आखिरी लाइन है, अब इस लाइन से कनेक्टेड है। कहता है कि डेड फॉर देमसेल्व इज कूलिंग कवर्ट मेक, उस पेड़ के नीचे जो साए वाली जगह थी उस साए को ठंडी जगह बनाती हैं। किसके लिए? हमारे लिए। कूलिंग कवर्ट मेक, यानी उस जगह को हमारे लिए ठंडा बनाती हैं। ठीक है क्लास। अगेंस्ट द हॉट सीज़न, जब गर्मियों की मौसम आती है तो वहाँ पे उस जगह को ठंडा बनाने का काम वो पेड़ और वो नदियाँ करती हैं हमारे लिए। उसके बाद हमें यानी वहाँ पे बैठने के बाद अच्छा महसूस होता है, सुकून आता है। आगे कहता है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक का क्लास मतलब होता है बुशेस। ठीक है, बूढ़े जो होते हैं, कहता है कि यानी वो जो यानी बुशेस होते हैं, बूढ़े जो होते हैं, उनके साए से भी वो जगह ठंडी हो जाती हैं। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स का क्लास मतलब होता है खुशबू फैलाना। रिच यानी चमकना, यानी मस्क रोज़ ब्लूम्स, वो जो फूल होते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, वो चमकने लगते हैं। यानी उस ठंडी जगह पे जब वो फूल उगते हैं तो वो चमकने लगते हैं, वो अपनी चमक दिखाते हैं और वो अच्छे तरीके से फैल जाते हैं और अपनी खुशबू फैलाते हैं उन जगहों पे, और हमें उन जगहों पे जाकर फिर से अच्छा महसूस होता है और हमें खूबसूरती फ़ील होती है और वो ब्यूटी फील होती है जिससे हम सुकून महसूस करते हैं। कहता है वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड, कहता है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि यहाँ से बंदा मरने के बाद एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, उनके लिए वहाँ पे भी खूबसूरती होगी जहाँ पे उनके लिए ना ख़त्म होने वाले चश्मे बहेंगे। पूरिंग अंटर अस फ्राम द हेवियंस ब्रिंक, और वहाँ पे उनके लिए यानी जन्नत में से या जन्नत के यानी नदियों में से, बागों में से नहरें बहेंगी जहाँ के कभी ख़त्म नहीं होगी, और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से यानी वो चीज़ें पीते रहेंगे, जैसे दूध की नदियाँ बहेंगी, पानी की नदियाँ बहेंगी, चश्मे बहेंगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए बहते रहेंगे और वो पीते रहेंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए वो सुकून महसूस करते रहेंगे। यानी यहाँ पे शायर आखरत की बात भी कर रहा है कि आखरत में भी आपको ना ख़त्म होने वाली
खूबसूरती मिलेगी, ना ख़त्म होने वाली नेचर मिलेगी आपके लिए वहाँ पे, यानी मीठे पानी की नदियाँ बहेंगी, चश्मे बहेंगे, ठीक है क्लास। तो वहाँ से भी आप इंजॉय करेंगे, वहाँ पे भी आप मौसम का मज़ा लेंगे, पुरसुकून माहौल महसूस करेंगे, और वो चीज़ें वहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे शायर पहली लाइन में कहता है कि खूबसूरती वाली कोई भी चीज़ होती है उसका असरात ख़त्म नहीं होता। तो क्लास ये था हमारा पोएम, सिंपल सा पोएम जो कि सिर्फ नेचर पे लिखा था, ब्यूटी पे लिखा था। और जॉन कीट का इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको पहले ही ये वीडियो सेंड कर दिया है, जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो क्लास ये था हमारा पोएम जो यहाँ पे हमारा पूरा हुआ। अब क्लास I must think that you must learn these lines of the poet which is done by the John Keats. So class, now you have to make the substance of the whole poem, and you have also defined one or two central ideas according to your own way, and you have to tell me that how the nature makes the people happy. यानी क्लास आपको इसका सब्सटेंस भी लिखना है, उसके बाद आपको 2-3 सेंट्रल आइडियाज़ भी बनाने हैं। पर सेंट्रल आइडिया में क्लास आपको ये प्रूव करना है, ये हमें बताना है कि किस तरह से ये जो नेचर होती है या ब्यूटी होती है हमें किस तरह से खुश रखती है, यानी वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से मरहले हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं नेचर में जो हमें खुश रखती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खुशी का सबब बनती हैं और हमें यानी दुखों से निकालती हैं। तो क्लास ये चीज़ें आपको मुझे सेंट्रल आइडिया में बतानी है, अपने व्यूज़ देने हैं, अपने आइडियाज़ आपको देने हैं, और उसके बाद ये मुझे मेल करने हैं या व्हाट्सअप करने हैं। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।